एक बार दोबारा कहूंगा, अपने बच्चों को आप अपने पास बिठाएं, अपनी गोद में बिठा ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि वचन के समय कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। मालूम, ये बड़ा मुख्य भाग होता है। आराधना के समय हमने परमेश्वर से अपनी बातों को करा है, हमने बहुत सारी चीजों को प्रभु के आगे रखा है, लेकिन ये समय है कि अब हम परमेश्वर की आवाज को सुने। हालेलुया। अब हम परमेश्वर की आवाज को सुने। पास्टर जी आप आगे आ जाओ। चलिए मेरे साथ निकाल लीजिए शमूएल नबी की पहली किताब, उसके 18 अध्याय को। उसके 6 पद से लेकर 12 पद तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। जब दाऊद उस फिलिस्ती को मारकर लौट आता था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इस्राएली नगरों से स्त्रियों ने निकलकर डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरी के साथ ये गीत गाती गई कि शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों को ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। तब उस दिन से भविष्य में शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिवस की नाई अपने हाथ में बाजा अपने हाथ से बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर भीत में धंस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से 2 बार हट गया। और शाऊल दाऊद से डरा करता था, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। प्रभु का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर हमारे प्रभु की आशीष हो। आज हमने एक खास विषय के ऊपर बात करेंगे, बड़े ध्यान से सुनना है। आज का वचन एक शिक्षा के रूप में हम लेंगे और एक खास विषय के ऊपर आज हम मनन करेंगे, और यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दूसरे शब्दों में कहूं, आज हम ऐसे शत्रु की बात करेंगे जो दिखाई नहीं देता। आज हम ऐसे शत्रु के बारे में सीखेंगे, ऐसे शत्रु की बात करेंगे जो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो काम बड़ा खतरनाक रीति से करता है। उसका जो प्रभाव है जीवनों के ऊपर वो बहुत, आप कह सकते हो कि डेंजरस होता है। वो एक ऐसा शत्रु है। बाइबल को हमने पढ़ा, हम सब लोग बाइबल की इस घटना से वाकिफ हैं। एक समय था जब परमेश्वर के लोग यानी इस्राएली कौम, राजा शाऊल और इसके साथ अन्य बहुत सारे लोग एक मैदान के अंदर है, और उस मैदान के सामने कुछ लोग खड़े हैं जो फिलिस्ती कहलाते हैं। सूरज इसकी आवाज थोड़ी सी खोल। जो फिलिस्ती कहलाते हैं,
और उन पलिश्तियों में से एक पलिश्ती ऐसा है जो दानव की तरह दिखता है, उसका नाम गोलियत है। और ये इस्राएली लोग 40 दिन से उस मैदान के अंदर है। 40 दिन से वो पलिश्ती सुबह निकलता है, शाम को निकलता है और इस्राएलियों को ललकारता है। और एक दिन ऐसा हुआ कि दाऊद उस मैदान के अंदर पहुंचा और दाऊद ने जब देखा ये पलिश्ती यहोवा के लोगों को ललकारता है, दाऊद ने उसका आमना सामना करने के लिए, उसके सामने जाने के लिए अपने आप को तैयार किया। और बाइबल को हम अच्छे से जानते हैं, हमने बाइबल को पढ़ा हुआ है। दाऊद उस पलिश्ती के सामने गया और उसने एक पत्थर को अपने गोफन में लिया और उसकी ओर ऐसा चलाया, दाऊद के द्वारा वो चलाया गया पत्थर उसके माथे के अंदर धंस गया। 40 दिन हो गए थे, 40 दिन से ये सेना उस मैदान के अंदर है। 40 दिन सुबह और शाम को ये पलिश्ती निकलता है, परमेश्वर के लोगों को ललकारता है। और जब ये परमेश्वर के लोगों को ललकारता है, एक बच्चा वहां पर आता है और वो 40 दिन का काम, मैं कहता हूं 4 घंटे या 4 मिनट में खत्म करके चला जाता है। एक बड़ा काम उसके द्वारा प्रभु ने किया। और जब ये उस पलिश्ती को मारकर वापिस आते हैं, इस्राएली लोगों को पता चलता है कि आज इस्राएल के लोगों ने, इस्राएल के द्वारा राजा शाऊल और उसके द्वारा परमेश्वर ने बड़े काम को किया। और मालूम, शाऊल और जब ये सब लोग वापस आ रहे हैं तो वहां के लोगों ने इनके स्वागत के लिए आनंद के साथ इनके लिए गीत गाए। सुनना ध्यान से, आगे देखिए, गीत गाए। और जब ये गीत गाते हैं, जब ये आनंद कर रहे हैं, तो जो स्त्रियां वहां पर थी, उन स्त्रियों ने गीत गाए। शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। ऐसे करके उन्होंने गीत गाया। और जब इस गीत की ध्वनि, इस गीत की आवाज शाऊल के कानों में पड़ी, शाऊल को बुरा लगा, क्योंकि शाऊल राजा है, दाऊद राजा नहीं। शाऊल को बुरा लगा। शाऊल के हृदय के अंदर यह बात चुभ गई। वाई, ऐसा कैसे हो गया? राजा तो मैं हूं, गीत इसके लिए गाया जा रहा है। राजा मैं हूं, परमेश्वर ने मेरी नियुक्ति करी है, परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है, इस्राएल का पहला राजा होने के लिए प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है। लेकिन गीत इसके लिए क्यों गाया जा रहा है? गीत इसके लिए क्यों गाया जा रहा है? उस समय शाऊल के जीवन में वो अदृश्य शत्रु ने जन्म लिया, जो दिखाई नहीं देता। वो एक अदृश्य शत्रु ने शाऊल के जीवन के अंदर जन्म लिया। और उस शत्रु का नाम है कड़वाहट। कड़वाहट, उस शत्रु का नाम है कड़वाहट। मालूम, आज हम कड़वाहट के बारे में सीखे। ये एक छोटा सा शब्द है, कड़वाहट। एक छोटा सा शब्द है, छोटा सा, जिसको बिटरनेस बोलते हैं, कड़वाहट। लेकिन इसका जो काम है ना, वो जिंदगियों को खत्म कर देता है। दूसरे शब्दों में कहूं, रिश्तों को खत्म कर देता है। अशोक भाई प्लीज थोड़ा सा देखिए ना, हम प्रभु की उपस्थिति के बीच में अगर हम अपने बच्चों को नियंत्रण में नहीं कर पा रहे, मैं कहूंगा ये हमारे लिए गलत बात है। मालूम, कई बार जो सबसे खतरनाक दुश्मन होता है ना, वो बाहर नहीं होता,
जो सबसे खतरनाक दुश्मन होता है ना, वो बाहर नहीं होता। ध्यान से सुनना, जो सबसे खतरनाक दुश्मन होता है वो बाहर नहीं होता, वो बाहर नहीं होता, वो हमारे अंदर ही होता है और वो हमें दिखाई नहीं देता। मालूम, ये कड़वाहट ऐसी है, ये आपके जीवन से आनंद को खत्म कर देती है। दूसरे शब्दों में कोई आपकी शांति को भंग कर देती है, आपकी शांति भंग कर देती है, आपके जॉय को, आनंद को ये छीन लेती है। कड़वाहट, कड़वाहट ये आपके जीवन से शांति को भंग कर देगी, आपके जीवन से आनंद को छीन लेगी और धीरे 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 ये आपके जीवन के अंदर एक जहर को भरना शुरू कर देगी। ये एक स्लो पॉइजन है। कड़वाहट स्लो पॉइजन है, स्लो पॉइजन है। इसका असर एकदम से नहीं होता, इसका असर एकदम से नहीं दिखाई देगा और ये एकदम से अपना काम भी नहीं करेगी, ये धीरे धीरे काम करती है। धीरे धीरे इसका जो स्तर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है आपके जीवन के अंदर। धीरे धीरे ये अपने, यानी कि इसका कब्जा हमारे दिल दिमाग के ऊपर हो जाता है। आप सबके सामने मुस्कुराते रहेंगे, आप सबके सामने खुश खुश दिखेंगे, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा होगा। अंदर एक, मैं कहूं, एक युद्ध चलता है, अंदर एक लड़ाई चलती है और वो सामने वाले से नहीं है जिसके प्रति कड़वाहट है, और वो युद्ध आपका अपने साथ ही होता है। वो युद्ध आपका किसी, जिस व्यक्ति के, मान लीजिए मेरे जीवन के अंदर किसी व्यक्ति के प्रति कड़वाहट है, अब लड़ाई यहां चल रही है, लड़ाई यहां चल रही है। मैं सबको हंस के दिखा रहा हूं, सबको खुश होकर दिखा रहा हूं, लेकिन जैसे वो व्यक्ति मेरे सामने आया, मेरे अंदर से फिर कुछ ना कुछ, कई बार हम उन लोगों को भी हंस के दिखा देते हैं, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा होता है, अंदर कुछ और चल रहा होता है। आप चर्च में जाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, हम अपने आप को मजबूत दिखाते हैं कि आई एम स्ट्रांग, लेकिन अंदर कोई युद्ध छिड़ा हुआ है, विचारों में कुछ चल रहा है, शरीर के अंदर कुछ, एक हृदय के अंदर एक भयंकर युद्ध लड़ा जा रहा है, भयंकर युद्ध लड़ा जाता है। ये हमारे अंदर क्रोध को पैदा करता है, क्रोध को पैदा करता है। मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था, एक कोटेशन मैंने रीड करी, उसमें इस प्रकार से लिखा है, कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। उसमें लिखा था, जिस व्यक्ति के प्रति आपके अंदर कड़वाहट होती ना, जिस व्यक्ति के प्रति आपके जीवन के अंदर नफरत है, आपके अंदर कड़वाहट है, वह शायद पहले खुश होकर आगे बढ़ चुका हो, लेकिन हम वही के वही हैं, हम वही के वही हैं। कड़वाहट हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। मान लीजिए जिस व्यक्ति के साथ हमारे रिश्ते खराब हुए हैं, कड़वाहट हमारे रिश्तों में आ गई, वो व्यक्ति अपना खुश घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है, आनंद मना रहा है, और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। कड़वाहट हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही, कड़वाहट हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। आज प्रभु का आत्मा किसी ना किसी से तो बात करेगा। क्षमा ना करना, किसी को माफ ना करना, ध्यान से सुनना, दोबारा बोलता हूं, क्षमा ना करना, किसी को माफी ना देना, ये दूसरे व्यक्ति को दंड नहीं देता, ये आपको ही दंड देता है, ये आपको ही परेशान करता है, आपको ही दंड मिलता है। और जितना देर आप घृणा को अपने मन में संजोए रखेंगे ना, जितनी देर अपनी घृणा को, इस कड़वाहट को अपने मन के अंदर संजो के रखेंगे, जितनी देर आप, उतना ही आपका आत्मिक जीवन ठंडा होता जाएगा, आपकी शांति भंग होती जाएगी और आप प्रभु से दूर होते जाएंगे।
गुड फ्राइडे के दिन जब मेरी वाइफ प्रचार कर रहे थे, उन्होंने एक बात बोली थी, माफी ना देना वो जहर है जिसे खाते हम हैं और हमें लगता है सामने वाला मर जाएगा। माफी ना देना, किसी को माफ ना करना वो जहर है जिसे खा तो मैं रहा हूं और मुझे लग रहा है सामने वाला मर जाएगा। ऐसे नहीं कभी होगा, ऐसे नहीं कभी होगा, ऐसे कभी नहीं होगा। आज हम बहुत गंभीर विषय के ऊपर मनन कर रहे हैं। मालूम, आज ये कड़वाहट परिवारों के अंदर पाई जाती है, हमारे रिश्तों के अंदर पाई जाती है। हमारे रिश्ते आज क्यों स्टेबल नहीं हो रहे? क्यों हमारे रिश्ते आज पुनर्स्थापित नहीं हो रहे? क्योंकि कड़वाहट है, कड़वाहट है जो निकलने का नाम नहीं ले रही, निकलने का नाम नहीं ले रही। मैंने कई पति पत्नी के रिश्ते देखे ऐसे, एक कड़वाहट उनके मनों में आ गई और कड़वाहट वो इतनी बढ़ती गई, इतनी बढ़ती गई, इतनी बढ़ती गई, इतनी बढ़ती गई कि एक दिन सब अलग होके बैठे। मैंने आपको बताया ये एकदम से काम नहीं करती, ये एकदम से काम नहीं करती है। कड़वाहट जब जीवन के अंदर आती है, अपना काम धीरे 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 करती है, लेकिन जब ये काम करती है ना, बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा खतरनाक होता है। मालूम, एक स्तर ऐसा आ जाता है हम एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। शुरुआत कहां से हुई? एक छोटी सी कड़वाहट से, छोटी सी कड़वाहट से, छोटी सी कड़वाहट से हुई। दूसरे शब्दों में ये हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती, कड़वाहट हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती, ये हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती। हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना, कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि ये सोचने का मौका ही नहीं देती। डिसीजन कुछ और बनते हैं, कर कुछ और रहते हैं। यही जीवन, आज यही चीज शाऊल के जीवन में, यही बात शाऊल के उसमें है। मालूम, 40 दिन हो गए, 40 दिन, बाइबल को पढ़ के देखो, 40 दिन से पलिश्ती सुबह निकलता है, शाम को निकलता है, इनको ललकारता है। मैं कहता हूं 40 दिन में से एक निकलना चाहिए था कोई उन 40 दिनों में। शाऊल, अगर हम बात करें, पलिश्ती की हाइट काफी अच्छी है, बाइबल को आप पढ़ के देखो, लिखा है शाऊल इसराइलियों में सबसे ऊंचा था। अरे थोड़ा तो मुकाबला कर सकता था, ये थोड़ा तो मुकाबला कर सकता था। जो काम 40 दिन पहले से शुरू हुआ, एक बच्चा आया, उसने 4 मिनट में खत्म कर दिया, वो 40 दिन पहले भी 4 मिनट में खत्म हो सकता था। लेकिन उस समय ये भाई मैदान में नहीं गया, ये मैदान में नहीं उतरा। जब आपको आज कुछ कहना चाहता हूं, परमेश्वर के पास हमेशा बेस्ट ऑप्शन रहता है। परमेश्वर के पास हमेशा बेस्ट ऑप्शन रहता है। आप नहीं करेंगे ना, कोई और खड़ा होगा। मैं हमेशा कहता हूं, हमेशा कहता हूं, पिछले दिनों में फास्टिंग प्रेयर चल रही थी हमारे दूसरे चर्च में। वहां पर पास्टर जी ने एक बात बोली, शाऊल परमेश्वर की पहली पसंद था, दाऊद पहली पसंद नहीं था। शाऊल परमेश्वर की पहली पसंद था। परमेश्वर ने भेजा था शमूएल के पास, एक व्यक्ति आ रहा है, गद्दियां ढूंढता हुआ आएगा, सुन मैंने उसको इस्राएल का राजा होने के लिए चुना है। शाऊल पहली पसंद था, लेकिन शाऊल अपनी कॉलिंग से बाहर आ गया। शाऊल ने उन बातों को समझ ही नहीं पाया कि परमेश्वर ने बिन्यामीन के गोत्र, सबसे छोटे गोत्र में से मुझे चुना है। मेरे अंदर काबिलियत नहीं है, मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, मैं कुछ भी मेरे अंदर ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उसने मुझे इस्राएल का पहला राजा होने के लिए नियुक्त किया। यह पहचान नहीं पाया, यह पहचान नहीं पाया। और जब दाऊद आया, इसके जीवन के अंदर कड़वाहट पैदा हो गई, इसके जीवन के अंदर कड़वाहट पैदा हो गई, इसके जीवन के अंदर कड़वाहट पैदा हो गई। मैं हमेशा कहता हूं, दोबारा कहता हूं,
जो सेवकाइयां प्रभु ने आपको दी हैं, चाहे एक झाड़ू मारने वाले की सेवकाई चर्च में आप कर रहे हैं, सुनिए, उसे संभाल के रखिए। हो सकता है परमेश्वर की पहली पसंद हो सकता है परमेश्वर ने आपके ऊपर अनुग्रह करके आपको अपने घर के अंदर सेवकाई दी है। मैं दोबारा कहता हूं, बड़ी मुश्किल से मिलती है सेवकाइयां, बड़ी मुश्किल से होता है चुनाव, बड़ी मुश्किल से मिलती है अनॉइंटिंग। हमेशा केयरफुल रहें, हमेशा केयरफुल रहें। अगर दाऊद खड़ा हो गया, शाऊल के जीवन के अंदर कड़वाहट आएगी। अगर दाऊद खड़ा हो गया, और मालूम, मैं हमेशा इस प्रकार से कहता हूं, दाऊद हम अपनी गलतियों की वजह से खड़ा करते हैं। दाऊद हमेशा हम अपनी गलतियों की वजह से खड़ा करते हैं, और जब दाऊद आएगा ना, उसके बाद चुनाव नहीं होता, उसके बाद चुनाव नहीं था, उसके बाद चुनाव नहीं था। परमेश्वर कहता, मैं शाऊल को राजा बनाकर पछताता हूं। ये 40 दिन तेरे पास थे, तू कुछ भी कर सकता था, लेकिन नहीं किया। जब दाऊद ने किया, कड़वाहट आ गई, कड़वाहट आ गई। हम कहीं और नहीं जाएंगे, वापस आ जाएंगे। मालूम, कड़वाहट आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, कड़वाहट आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। शाऊल की कड़वाहट ने इसे परमेश्वर से दूर कर दिया। पढ़ के देखो, बाइबल के अंदर लिखा है, उसकी 9 आयत को पढ़ रहे, 9 आयत को कोई जन पढ़ते माइक में। 9 से मैं पढ़ देता हूं। तब उस दिन से भविष्य में शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर में नबूवत करने लगा। दाऊद प्रति दिवस की नाई अपने हाथ से बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में भाला लिए हुए था। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा, भाला दाऊद को भेंट कर भीत में धस जाएगा, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से हट गया। और शाऊल दाऊद से डरा करता था, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था, शाऊल के पास से अलग हो गया था। मालूम, एक कड़वाहट पाया हुआ व्यक्ति, या दूसरे शब्दों में एक कड़वाहट मन में रखा हुआ व्यक्ति कभी परमेश्वर के साथ साथ नहीं चल सकता। या परमेश्वर के साथ चलना हमारा दूर, परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ नहीं चलता, परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ नहीं चलता। आज परमेश्वर, एक समय था जब ये शमूएल के वहां से निकला, लिखा है ये पहाड़ पर गया और ये नबूवत करने लगा, ये भविष्यवाणियां करने लगा। लोग कहते हैं क्या शाऊल भी नबियों में से का है? आज नबी के ऊपर से नबी का आत्मा उठकर दुष्ट आत्मा आ गया। कैसे? क्योंकि कड़वाहट मन के अंदर है। जहां कड़वाहट है, वहां पर पवित्र आत्मा का काम हो ही नहीं सकता। जहां कड़वाहट है, वहां पर पवित्र आत्मा कभी उतर ही नहीं सकता। साफ साफ लिखा है, परमेश्वर शाऊल से अलग हो गया, दाऊद के साथ हो गया। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा हूं। मालूम, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हमें लगता है कि शायद मन में रखकर क्या होगा, मन में रखेंगे क्या कर पाएंगे। हमारे पास इस प्रकार से कहते हैं, जिस व्यक्ति से आप कड़वाहट रखते हैं, अगर वो आपके साथ स्वर्ग में मिला, क्या करोगे? पासी बड़ा अच्छा करके बता, कहते ऐसे मुंह कर लोगे। मालूम, ये बड़ा जरूरी है, हंसने वाली बात नहीं है, ये भेद की बात है। क्यों रखे कड़वाहट? अगर कड़वाहट रखा हुआ व्यक्ति के साथ परमेश्वर चल नहीं सकता, तो कड़वाहट रखे व्यक्ति कभी स्वर्ग में भी नहीं जा सकता। कड़वाहट मत रखिए किसी के प्रति। आज एक समय था, इस शाऊल के ऊपर भविष्यवाणी की आत्मा आती थी, पवित्र आत्मा बल से उतर रहा था। आज दुष्ट आत्मा क्यों उतर रहा है? क्योंकि कड़वाहट मन के अंदर है, कड़वाहट मन के अंदर है, कड़वाहट मन के अंदर है। एक नबूवत करने वाला आदमी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो गया, मालूम नहीं क्या हो रहा है। दुष्ट आत्मा आ रही है, मालूम ही नहीं है, मालूम बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, आत्मिक आंखें बंद हो जाती हैं, समझ ज्ञान सब खत्म हो जाता है।
आप डिसीजन मेकर नहीं बन पाते, आप डिसीजन गलत लेंगे क्योंकि कड़वाहट आपके जीवन के अंदर है। इसके जीवन के अंदर परमेश्वर इसके जीवन से दूर हो गए, इसे मालूम ही नहीं क्या हो रहा है। पवित्र आत्मा उठ गया, दुष्ट आत्मा आ गया, मालूम नहीं क्या हो रहा है। सुनिए, परमेश्वर के जन को मारना चाहता है, परमेश्वर के जन को मारने में ये उतावला हो रहा है। बाइबल के विद्वान कहते हैं 21 बार इसने दाऊद को मारने का प्रयत्न किया। 21 बार, थोड़ा समय नहीं, 21 बार। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। दूसरे शब्दों में ये मर्डर करने की कोशिश कर रहा है। 21 बार कोशिश करी इसने दाऊद को मारने के लिए, परमेश्वर के जन को मारने के लिए। 21 बार इसने मारने का यत्न किया दाऊद को। क्या कड़वाहट है। गीत क्यों गाया गया, गीत क्यों गाया गया, गीत क्यों गाया गया, गीत क्यों गाया गया। 21 बार मारने का यत्न किया, थोड़ा समय नहीं, 21 बार इसने दाऊद को मारने का प्रयत्न किया। भूल गया है, समझ नहीं आ रहा, परमेश्वर के जन को मार रहा हूं। तू चुना हुआ है, वो भी तो चुना हुआ है। कई बार वालों हम अपने साथ वालों से नफरत करना शुरू कर देते हैं। साथ वालों से हम, उनके प्रति हमारे मन के अंदर कड़वाहट आ जाती है, उनके प्रति हमारे हृदय के अंदर कड़वाहट आ जाती है। मैं आपको दूसरे शब्दों में बताऊं, जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, मुझे पढ़ के बड़ी हैरान गई। 31 अध्याय में पढ़ना, इसकी कड़वाहट ने इसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। इसकी कड़वाहट ने इसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। मालूम नहीं क्या हो रहा है, मालूम नहीं क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा नहीं है ना, आज प्रभु का आत्मा नहीं है। मालूम नहीं, 21 बार इसने दाऊद को मारने का प्रयत्न, कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों मार रहा हूं। दूसरे शब्दों में इसने परमेश्वर के जन को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया, कड़वाहट की वजह से। आज ये गिलबो के पहाड़ के ऊपर है। मैं पक्का कहता हूं इस बात को, ऐसा बाइबल में लिखा, लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा ये मानना है, अगर दाऊद के प्रति इसके मन के अंदर कड़वाहट ना होती, दाऊद के प्रति इसके मन के अंदर कड़वाहट ना होती, पक्की बात थी ये, पक्की बात थी, शाऊल कभी गिलबो पहाड़ के ऊपर आत्महत्या ना करता। मालूम, जिस समय ये गिलबो पहाड़ के ऊपर है, उस समय फिलिस्तीन के सामने, फिलिस्तियों ने इसराइलियों को मारा है। जिस समय ये उस मैदान में थे, जब दाऊद एक बच्चा था, उस समय भी फिलिस्तीन के सामने थे। अगर इसके मन में दाऊद के प्रति कड़वाहट ना होती, यह बात पक्की है, दाऊद इसके साथ होता, और उसने जब पहले फिलिस्तियों से इसको छुड़ाया था, ये अब भी उसे फिलिस्तियों से छुड़ाता, अब भी छुड़ाता ये फिलिस्तियों से। सिर्फ कड़वाहट की वजह से, कड़वाहट की वजह से। उससे पहले अध्याय में पढ़कर देखो, दाऊद का सब कुछ छीन के ले गए अमालेकी लोग। दाऊद गया, सब कुछ लौटा ले आया, सब कुछ लौटा लाया, सब कुछ लौटा लाया। क्या इसकी मदद ना करता? जरूर करता, लेकिन कड़वाहट, कड़वाहट है, रिश्तों में कड़वाहट है, पति पत्नी के आपस में कड़वाहट है, बच्चों की मां बाप के साथ कड़वाहट है, रिश्तों में कड़वाहट है, चर्च में आ रहे हैं, कलीसिया में आ रहे हैं, साथ वाले जो हमारे साथ व्यक्ति बैठा है, उसके प्रति मन के अंदर कड़वाहट है। कड़वाहट रखा हुआ व्यक्ति कभी भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज। आगे पता ही आपको, पढ़ लेना ये 9 के 9 फल, गलातियों 5:22 में। वृक्ष अपने फलों से पहचाना जाता है। एक कड़वाहट रखा हुआ व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर सकता। हम कई बार कहते हैं ना, मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही, चेक करने की जरूरत है मेरे हृदय के अंदर क्या है।
उसे वचन नहीं पढ़ा जा रहा, चेक करने की जरूरत है अंदर क्या दबा हुआ है, अंदर क्या लेकर बैठे हुए हैं, अंदर क्या लेकर बैठे हुए हैं। मालूम, जब आप वचन को पढ़ते हो ना, जब इस्राएली लोग मिस्र से बाहर आए, इस्राएली लोग जब मिस्र से बाहर आए, सुनना ध्यान से, इस्राएली लोग जब मिस्र से बाहर आए ना, आप पढ़ लीजिए गिनती की किताब 12 अध्याय, मेरे साथ निकालिए और माइक में पढ़ देना प्लीज। गिनती की किताब 12 अध्याय, उसके 1 और 2 पद को पहले पढ़ो। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। हाँ, उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? बस, हाँ पढ़िए बढ़िया। क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। बस, इस्राएली लोग जब ये मिस्र से बाहर आए, मूसा की बहन मरियम, मूसा का भाई हारून, इनके मन के अंदर मूसा के प्रति कड़वाहट है, मूसा के प्रति कड़वाहट है, इनके मन के अंदर मूसा के प्रति कड़वाहट है। ध्यान से सुनना। और ये कहते हैं, क्या परमेश्वर सिर्फ मूसा से बातें करता है, हमसे बातें नहीं करता? क्या सिर्फ मूसा परमेश्वर सिर्फ मूसा से बातें करता है? मालूम, जब ये बातें उसने बोली, लिखा है परमेश्वर ने उनकी बातें सुनी। किनकी? मरियम और हारून की बातें। हम क्या बोल रहे हैं, किसके प्रति बोल रहे हैं, कभी मत ऐसा सोचिए कि कोई नहीं सुन रहा। कोई है जो आपकी सुनता है। जो मन में विचार आपके आ रहा है, वो परमेश्वर भली बातें जानते हैं। आप किस मनशा से यहां पर बैठे हैं, किस व्यक्ति के बारे में क्या आपके हृदय के अंदर विचार है, परमेश्वर भली बातें जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। और वो सुनता है, वो सुनता है, सुनता है। परमेश्वर सुनता है, सुनता है। परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर, ध्यान से सुनना, परमेश्वर सुनता है। आगे पढ़ना जरा। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हाँ, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंबे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। डरने वाली बात है। मूसा के प्रति कड़वाहट है। हमने पहली आयत में पढ़ा कि मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया, सो मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। बाइबल के विद्वान इस प्रकार से कहते हैं, विवाह के प्रति निंदा करना यह एक बहाना था। जो इन्होंने विवाह शब्द का इस्तेमाल किया है, मूसा के विवाह के प्रति बात करनी ये एक बहाना था। असल में इनके हृदय के अंदर एक ईर्ष्या थी, कड़वाहट थी।
असल में इनके हृदय के अंदर एक कड़वाहट थी। इन्होंने परमेश्वर के दास के प्रति बोल रहे हैं, परमेश्वर के दास के प्रति बात कर रहे हैं। मैं आपसे आज कुछ खास बातें करना चाहता हूं। जीवन में अगर सफल होना है ना, जीवन में अगर सफल होना है, आप चाहते हैं इस बाइबल की तमाम आशीषें हमारे ऊपर आए, कभी भी अपनी लाइफ के अंदर इस बात को गांठ बांध लें, कभी भी किसी भी खुदा के दास के प्रति कुछ मत बोलें। चाहे वो आपका पास्टर है, चाहे आप किसी भी पास्टर को देखते हैं, नेवर, कभी किसी खुदा के दास के प्रति कुछ मत बोलें, कभी भी, क्योंकि परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर सुनता है। किसी प्रभु के दास के प्रति अपने मन के अंदर कड़वाहट मत रखना, परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर सुनता है। ना अकेले में, ना किसी के साथ, ना घर में, कहीं भी, किसी भी जगह पर किसी प्रभु के दास के प्रति कभी कुछ मत बोलना, कभी कुछ मत बोलना, नेवर, कभी कुछ मत बोलना। मालूम, खुदा, एक बात बताता हूं, बड़ी गंभीर बात है, खुदा अपने दास लोगों की निंदा अपने ऊपर लेता है। दूसरे शब्दों में समझाऊं, खुदा ये कहता है अगर आप परमेश्वर के किसी दास की निंदा कर रहे हैं ना, तो आप परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। लिखा है, कोई जो मेरे सेवकों को छूता है वो मेरी आंख की पुतली के अंदर उंगली मारता है। मालूम, आज ये बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है ये। इस बात को हल्के में मत ले। कभी किसी खुदा के दास के प्रति अपने मुख से कुछ मत बोले। कभी ना देखिए कोई छोटा खुदा का दास है, कोई बड़ा खुदा का दास है, अरे नहीं, ये छोटे बड़े का दर्जा हम लोग देते हैं। वो खुदा का दास है क्योंकि वो अपॉइंट किया गया, वो अनॉइंट किया गया। इस बात को याद रखें। लिखा है, बाइबल में लिखा है, यहोवा ने उनकी सुनी। हमें लगता है शायद कोई नहीं सुन रहा, लेकिन कोई है जो सुनता है, कोई है जो सुन रहा है, कोई है जो आपकी सुन रहा है, कोई है जो आपकी ओर कान लगाए हुए। बाइबल के अंदर लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी दुहाई की ओर। किनकी? आप लोग जब दुहाई देते हैं, अगर वो दुहाई सुनता है ना, अब आप जाकर किसी के प्रति बात करेंगे, कड़वाहट रखेंगे, वो भी सुनता है, वो भी सुनता है, वो भी सुनता है। वो बड़ी गंभीर बात है, बड़ी गंभीर बात है। हमें लगता है कौन पहचानता है, कौन पहचानता है। एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब पढ़ना जरा, इब्रानियों की किताब में एक वचन पढ़ो जरा। हमें कई बार लगता है कौन सुन रहा है। 4 अध्याय उसकी 12-13 आयत को पढ़ दो। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। हाँ, और मन की भावनाओं को सुनना ध्यान से। मन की कोई विचार भी आ रहा है ना, कुछ भावनाएं भी मन के अंदर, प्रभु से भी जानता है, प्रभु से जानते हैं। और आगे बढ़ना, मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और विचारों को क्या करता है? कौन जांचता है? परमेश्वर। मूसा ने नहीं सुना मरियम हारून क्या बात करते हैं, परमेश्वर ने सुना, प्रभु ने तीनों को बुला लिया। आजो मिलाप वाले तंबू के पास। एक इंग्लिश के अनुवाद में बड़ा अच्छा लिखा है, देयर इज नॉट वन पर्सन हु कैन हाइड देयर थॉट्स फ्रॉम गॉड। ऐसा कोई है ही नहीं जो अपने विचारों को परमेश्वर से छुपा सके। बोलना तो दूर की बात है, बोलना तो दूर की बात है, कोई है ही नहीं जो अपने विचारों को छुपा सके। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा का दास को खुदा का दास समझे, खुदा के दास को वो आदर दे
जो खुदा के दास को देना चाहिए, चाहे वो आपका पति हो, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका भाई हो, कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, चाहे वो आपका पिता क्यों ना हो, चाहे वो आपका पिता क्यों ना हो, चाहे एक विश्वासी और पास्टर का रिश्ता क्यों ना हो, खुदा का दास आपका रिश्ता उसके साथ बाद में, सबसे पहले वो खुदा का दास है। कभी कड़वाहट मत रखें, कभी कड़वाहट मत रखें। मालूम, जब आप परमेश्वर के दासों के प्रति कुछ बोलते हैं ना, आप परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत लड़ाई लड़ते हैं, वो पर्सनल हो जाती है। और मालूम, उससे लड़ाई करके कोई नहीं जीत सकता, कभी नहीं जीत सकता। खुदा का दास खुदा का दास है, आदर करें, कभी कुछ मत बोले, अपने मुंह को बंद रखें। क्योंकि मैं खतरनाक बात बताऊं, एक खतरनाक बात बताऊं, कई बार सजा मरियम की तरह एकदम नहीं मिलती। कितनों को समझ आई? मरियम को एकदम से सजा मिल गई थी। आज के समय में कई बार सजा एकदम से नहीं मिलेगी। खुदा के दास के प्रति कुछ बोलते हो ना, कई बार सजा एकदम से नहीं मिलेगी। आज मरियम की तरह सजा एकदम से शायद ना मिले, लेकिन आपने खुदा के किसी दास के प्रति कुछ बोला है ना, कहना चाहता हूं, अपने शब्दों को जांचें। बाइबल के अंदर दो भाई हैं, कैन और हाबिल। दोनों भेंट लेकर परमेश्वर की हुजूरी में जा रहे हैं, लेकिन एक की भेंट स्वीकार हो रही है, दूसरे की नहीं। कारण क्या है? क्योंकि मन के अंदर कड़वाहट है, भाई के प्रति कड़वाहट है। भेंट लेके जा रहा है, वेदी के ऊपर भेंट चढ़ाने जा रहा है। सुनना ध्यान से, वेदी के ऊपर भेंट चढ़ाने जा रही है दोनों भाई। हाबिल की भेंट ग्रहण योग्य हो गई, परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया, कैन की नहीं हुई। कारण क्या है? कड़वाहट है, कड़वाहट है, भाई के प्रति कड़वाहट है। मालूम, आज चर्च में हम आते हैं ना, चर्च में कड़वाहट लेकर कभी मत आए, कभी किसी के प्रति कड़वाहट लेकर मत आए। बाइबल के अंदर लिखा है, जब तू वेदी के ऊपर जाए, जब तू वेदी के ऊपर भेंट चढ़ाने के लिए, तुझे स्मरण आए वहां पर जाकर कि तेरे भाई का तेरे साथ कुछ वैर विरोध है, पहले अपनी भेंट कहता वहीं पे छोड़ जा। सिर्फ भाइयों के लिए लिखा, एक हिंदी का अनुवाद में आज ढूंढ के लाया हूं। उस हिंदी के अनुवाद में पता क्या लिखा है? जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई अथवा बहन, कई बार होता है कि भाई के बारे में लिखा है, भाई अथवा बहन को मुझसे कोई शिकायत है, अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई बहन से मेल करने जाओ और तब आकर भेंट चढ़ाओ। आज मालूम, कई बार हमारी भेंट हम देते हैं ना, वो ग्रहण योग्य नहीं होती। आप किस मंशा से दे रहे हैं, किसके प्रति मन के अंदर कड़वाहट रख के आप भेंट देने आ रहे हैं? सुनिए 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 सुनिए, ये वो शत्रु है जो दिखाई नहीं देता, ये वो शत्रु है जो दिखाई नहीं देता, ये वो शत्रु है जो शायद आपको दिखाई ना दे, लेकिन ये बड़ा खतरनाक शत्रु है। ये आपकी रातों की नींद खराब कर देगा, रातों की नींद आपकी चली जाएगी। कड़वाहट एक ऐसा बीज है जो पाप को उत्पन्न करता है। कड़वाहट एक ऐसा बीज है जो आपके अंदर पाप को लेकर आएगा। विचार गलत हो जाएंगे, सोच गलत हो जाएगी। मालूम, कड़वाहट किसी भी हद तक चली जाती है। आज लोग क्यों एक दूसरे को एकदम से मार देते हैं? क्योंकि मन के अंदर कड़वाहट है, कड़वाहट मन के अंदर भरी हुई है, कड़वाहट मन के अंदर है। क्यों शाऊल दाऊद को मारने के लिए उतावला होगा? क्योंकि मन के अंदर कड़वाहट है। कड़वाहट रखा हुआ व्यक्ति कभी परमेश्वर के करीब नहीं जा सकता। कड़वाहट रखकर आप प्रार्थना करेंगे, सुनिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारी प्रार्थना कई बार व्यर्थ हो जाती है। बाइबल में लिखा है, मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है, लेकिन कई बार हमारी गलती की वजह से हमारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है।
सेवकाई आपको मिली है ना, आप ईमानदारी के साथ करें। ये कड़वाहट मत रखें, वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। कई बार ये कड़वाहट हो जाती है, वो नहीं रुकता तो मैं क्यों रुकूं। शायद आप परमेश्वर की पहली पसंद हो। कभी किसी के पीछे लगकर अपनी सेवकाई को खराब मत करें। परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्य समझकर चुना है। चुनाव परमेश्वर करते हैं। प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं परमेश्वर का जिसने मुझे धन्यवाद करता हूं, जिसने मुझे विश्वास योग्य समझकर, क्या समझकर, विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। अरे सुनिए, एक जगत सृष्टिकर्ता ने, इस सृष्टि को बनाने वाले ने मेरे और आपके ऊपर विश्वास को दिखाया है। मेरे और आपके ऊपर विश्वास को दिखाया। आप नहीं अवेलेबल होंगे, सुनिए, दाऊद को खड़ा करेगा वो। और जब दाऊद खड़ा होगा, शाऊल को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। शाऊल को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। शाऊल को जब सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जब दाऊद खड़ा होता है। लेकिन दाऊद को खड़ा होने के लिए मजबूर किसने किया? शाऊल भूल जाता है, मैं ही था वो जिसने, मेरी गलती थी जिसकी वजह से दाऊद को परमेश्वर ने चुना। मैं ना आज्ञाकारिता ना करता। सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज इस कड़वाहट के बीच को निकालना है। बाइबल के अंदर दो भाई हैं, एसाव और याकूब। एसाव और याकूब, मैं कहता हूं उनकी मां ने कुछ ऐसा किया, भाइयों के अंदर कड़वाहट पैदा हो गई। भाइयों के अंदर कड़वाहट पैदा हो गई। आज सुनिए, यदि आपके किसी भाई के प्रति, बहन के प्रति कड़वाहट है ना, छोड़ दीजिए। लिखा है, एसाव ने प्रण किया, जब तक मेरा पिता जिंदा है तब तक याकूब जिंदा है। मार दूंगा मैं उसे, मार दूंगा उसे। एसाव के मन में कड़वाहट है और याकूब आशीषित हो रहा है। वो वहां पर रह के आशीषित हो रहा है। वो लाबान के घर में रहकर आशीषित हो रहा है। मालूम, जब कोई व्यक्ति जिसके हृदय के, जिसके आपके मन के अंदर जिसके प्रति कड़वाहट है, सुनिए, जब वो अगर आशीष की जगह में चला गया, वो फलवंत होता जाएगा, आप कड़वाहट से भरे रहेंगे। वो फलवंत होता जाएगा। याकूब फलवंत होता जा रहा है। याकूब फलवंत होता जा रहा है। एसाव कड़वाहट से भरा हुआ, अभी भी कड़वाहट है। वो बात ठीक है, बाद में दोनों भाई ने मिलकर अपने पिता को दफनाया, वो बात अलग है। लेकिन एक कुछ खास बात कहना चाहता हूं। जब जिस व्यक्ति के प्रति शायद आपके अंदर कड़वाहट है, क्या पता वो उठता जा रहा हो, क्या पता वो उठ रहा हो। मालूम, कई बार हमारी कड़वाहट की वजह से कई लोग उठ जाते हैं। दोबारा कहता हूं, हमारी कड़वाहट की वजह से कई लोग उठ जाते हैं। हम कुड़कुड़ा रहे हैं, हम हमारे अंदर कड़वाहट है। वो इतना ऊंचा कैसे उठ गया, वो कैसे हो गया? मालूम, जितना आप कुड़कुड़ाएंगे, जितना आप कड़वाहट रखेंगे, दूसरा उठता जाएगा। एसाव कड़वाहट से भरा हुआ है, याकूब उठता जा रहा है। याकूब उठता जा रहा है। याकूब उठता जा रहा है। मालूम, याकूब से प्रभु कितना प्रेम करता है। याकूब से कितना प्रेम किया प्रभु ने। उसका नाम चेंज कर दिया, आइडेंटिटी चेंज हो गई। 12 बेटे थे याकूब के। कितने बेटे थे? जब परमेश्वर ने अपने याजकों की पोशाक तैयार करी ना, सुनना, जो अपोद उसके ऊपर वो पहना जाता था ना, उसमें 12 मणियां लगी थी। हर उसके ऊपर याकूब के एक गोत्र का नाम लिखा हुआ था, यानी उसके एक बेटे का नाम लिखा हुआ था। कितना प्रभु प्रेम करता है। वहां पर पता क्या लिखा, जब मैं पढ़ रहा था, लिखा ताकि याकूब के गोत्र मेरे सन्मुख मुझे याद रहे। और एसाव कड़वाहट से भरा हुआ है। कई बार आपकी कड़वाहट किसी को उठा देती है। हालेलुया, बड़ी गंभीर बात बोल रहा हूं। आपकी कड़वाहट किसी को उठा देती है। आपकी कड़वाहट किसी को उठा देती है। आप कड़वाहट करके बैठे हो, कोई उठ रहा है, सुनिए, कड़वाहट को छोड़िए। कड़वाहट रख के स्वर्ग नहीं जाएंगे। पति पत्नी के अंदर कड़वाहट है, स्वर्ग नहीं जाएंगे। रिश्तों के अंदर कड़वाहट है, स्वर्ग नहीं जाएंगे। माफ करना, अगर कड़वाहट है, परमेश्वर अलग हो गया शाऊल से।
परमेश्वर अलग होगा शाऊल से, और परमेश्वर हमसे अलग है। कड़वाहट रखी है, परमेश्वर आपके साथ नहीं है। ये मैं नहीं कहता, हमने पढ़ा है बाइबल के अंदर। कड़वाहट रखे हुए व्यक्ति की प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब तू वेदी के ऊपर आए, वेदी के ऊपर सिर्फ भेंट नहीं होती, कई बार प्रार्थना भी हम भेंट के रूप में चढ़ाते हैं। वो प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही? मालूम क्यों? क्योंकि अंदर कुछ पड़ा हुआ है, अंदर कुछ पड़ा हुआ है, अंदर कुछ पड़ा हुआ है। अपने आप को हम कहते हैं कि मैं एक प्रार्थना योद्धा हूं, और साथ वाले से हम बात नहीं कर रहे। सुनिए, कड़वाहट को छोड़ना पड़ेगा, तब आपके द्वारा की गई प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर देगा, तब परमेश्वर उत्तर देगा। ये बहन को तकिया दो, तब परमेश्वर उत्तर देगा। मेरे प्रियो, ये वो शत्रु है जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका जो कार्य है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है, वो बड़ा खतरनाक, इसका प्रभाव बड़ा जीवन के अंदर खतरनाक है। बिटरनेस निकालें, इसको आज निकालें, आज कड़वाहट को निकालें, आज कड़वाहट को निकालें, कड़वाहट को निकालें। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे।